नमस्कार। ये वीडियो राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में है। राहु ने 8 जुलाई 2024 को वक्र गति से रेवती नक्षत्र को छोड़कर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है। अब राहु जो है मीन राशि अर्थात गुरु की राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में वक्री गति से गोचरी भ्रमण करेगा। दूसरी तरफ शनि खुद अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उसमें शनि गति कर रहा है। एक बार फिर सुन लें, राहु गुरु की राशि में शनि के नक्षत्र में, शनि अपनी राशि में और गुरु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पे राहु की बात हो रही है तो शनि क्यों आया, क्यों कहा इसका नाम लिया गया है? क्योंकि कहा गया है कुजबत केतु और शनिबत राहु। राहु शनि जैसा व्यवहार करता है और मंगल केतु जैसा व्यवहार करता है। तो अब जो राहु है ये वक्र गति से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो है ये गति करेगा। तो और ये शनि का नक्षत्र है, ये उसका नक्षत्र में है, तो इसमें क्या फल करेगा? तो आज हम जो है ये फल कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए हम ये देखेंगे तो कर्क राशि की कुंडली वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए इस फल को समझें। तो कर्क राशि वाले हों या कर्क लग्न वाले हों, इनके लिए जो है राहु नवम भाव में गोचर करेगा और शनि जो है इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। और शनि अष्टम स्थान दैया लगाए हुए है और इस समय शनि वक्री गति से चल रहा है और गुरु ऑलरेडी वक्री गति से चल रहा है। तो ये क्या फल करेगा? तो हम देखते हैं कि जो राहु है वो शनि के नक्षत्र में पहुंचा है और राहु और शनि मित्र हैं। और शनि के कर्क राशि वालों के लिए शनि के जो हाउस हैं वो होंगे सप्तम हाउस और अष्टम हाउस। तो जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी का भाव है, वो रिश्तेदारों का भाव है, वो वंश वालों का भाव है, वो साझेदारियों का भाव है, वो दाम्पत्य जीवन का भाव है, वो अशुभ समाचारों की प्राप्ति का भाव है। ये सप्तम भाव है। शनि का दूसरी राशि जो है कुंभ, वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में जो है शनि के लिए जो हम देखते हैं वो देखते हैं विदेश यात्राएं देखते हैं अपन, परिवर्तन और पुनर्जन्म से भी ये अष्टम भाव जुड़ा है। ये मृत्यु को नियंत्रित भी करता है, ये पार्टनरशिप को दर्शाता है, धन और ऋणों को भी ये नियंत्रित करता है, रहस्य और गुप्त चीज़ों का भी अष्टम भाव का गहरा संबंध है। इसके बाद जो है राहु इस समय नवम भाव में वक्री गति से गोचर है। तो नवम भाव में जो है पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन में भाग्य को दर्शाता है। विश्वास, ज्ञान, दिव्य पूजा भाव, धर्म भाव, पितृभाव, आध्यात्मिक झुकाव, उच्च शिक्षा और रहस्य को जानना, ये जो है नवम भाव का। और राहु का भी रहस्य, राहु तो रहस्यमय ग्रह ही है, इसका कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव करेगा? तो राहु शनि के नक्षत्र में है तो राहु शनि के दोनों भावों का फल देगा और शनि जहाँ है उसका फल देगा और राहु जहाँ खुद विद्यमान है वहाँ फल देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि शनि मत राहु जो है फल देता है, तो शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, शनि के नक्षत्र हैं अनुराधा और शनि का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। तो जो पुष्य नक्षत्र है वो कर्क राशि में आता है। तो इस तरह हम जो है इनका संबंध देखते हैं कि शनि का पुष्य नक्षत्र है और ये कर्क राशि में आता है और कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन का फल हम कह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है और उत्तर भाद्रपद 12वीं राशि में आते हैं, मीन राशि में आता है। तो अगर हम कुंडली में देखेंगे कर्क राशि, कर्क ही लग्न या कर्क राशि देख रहे हैं तो ये लग्न में रहेगी। दूसरी राशि शनि की जो दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, उसकी राशि वृश्चिक पंचम भाव में रहेगी और जो शनि का तीसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, उसकी जो राशि मीन राशि वो कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में रहेगी। तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, तो ये त्रिकोण में एक त्रिकोण बन जाएगा, धर्म ट्रेंगल बन जाएगा। तो इन घरों के वो फल देगा। तो इसमें व्यक्ति जो है शीर्ष सफलता के शिखर पर भी पहुंच जाएगा क्योंकि इसमें उसका भाग्य साथ देगा, धर्म के लिए उसकी प्रबल आस्था बन जाएगी और हमको भाग्य की प्रबलता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो शनि है, शनि जो है यदि प्रतिकूल फल देता है तो हमें स्वास्थ्य में बाधा दिखेगी और करियर में जो है हमें भय दिखेगा, करियर में हमें रुकावट दिखेगी क्योंकि ये भय दिखाने में जो है राहु का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि राहु जो है अनावश्यक भय दिखाता है, अनावश्यक रुकावटें हमको देखने के लिए समझ में आती हैं या दिखाई देती हैं, लेकिन ये हमारा मात्र जो है एक डर ही है। तो ये हमें नौकरी का डर सताएगा, करियर में रुकावटों का डर सताएगा। चूँकि शनि अष्टम भाव में ढैया लगा के बैठा है, तो अष्टम भाव में यदि शनि प्रतिकूल फल देगा तो स्थानांतरण के दौरान
यदि जातक का स्थानांतरण हो गया तो स्थानांतरण के दौरान व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य भी, नौकरी और व्यवसाय इन सबको प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव में लग्न के या राशि के अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, तो वो इस घर को बिगाड़ेगा नहीं। कर्म फलदाता शनि है, राहु कार्मिक दाता है, कार्य करने वाला है, और ये दोनों मिलके कोई जो है अज्ञात भय तो देंगे, लेकिन कोई बड़ा काम भी ये कर देंगे। तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा इस समय हमारा भाग साथ देगा। लेकिन हम यहाँ दोनों बातें लेके चलते हैं। यदि शनि अच्छा फल देगा तो अचानक धन लाभ देगा और हमारी मृत्यु की गति को धीमा कर देगा, अर्थात हमारी आयु में वृद्धि करेगा। यदि अशुभ शनि है तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी और हमारे कार्य क्षेत्र में हमें एक अज्ञात भय सताएगा, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में शनि का घर है और शनि अभी गोचरीय राशि से भी गोचर कर रहा है। तो शनि अष्टम भाव में सफलता देता है, निडरता देता है, अपार धन की प्राप्ति देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, मितव्ययी और मेहनती होता है। अष्टम भाव में शनि मित्रों और परिवार से बैर भाव देता है, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि परिवार के लोगों से उसकी बहुत पटरी नहीं खाती है और उसके खुद के संबंध निम्न वर्ग की स्त्री से बन जाता है और परिवार वालों को इस बात से अपमानित होना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति की जो है पुत्रों की संख्या बहुत होती है। इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको पेट से संबंधी जुड़ी समस्याएं आ जाएंगी, जोड़ों में दर्द होता है, दांतों की समस्याएं होती हैं और कोई अचानक दीर्घकालिक रोग निकल आता है। लेकिन ये फल जबकि हैं, जबकि शनि जो है अशुभ फल देगा। लेकिन जब शनि शुभ फल देगा तो इन बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। नवम भाव में जो राहु का गोचर है वो हमें धर्म के प्रति हमारी आस्था को प्रबल कर देगा और हमें जो है कहते हैं पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे भाग्य का वो स्थान होगा। यदि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। जो ऑकल्ट साइंस पे या ज्योतिष में अनुसंधान कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। ईश्वर की प्राप्ति के साधन का योग है, जो ईश्वर की तपस्या आराधना कर रहे हैं उनको उसका फल मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जिन लोगों की इस समय शनि की महादशा अंतर्दशा या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो वो लोग जरूर इस बात से सावधान रहें, क्योंकि राहु जो है नवम भाव से वक्री गति से भ्रमणशील है और ये राशि से अष्टम भाव में आएगा। तो अष्टम भाव में आके जो है, अष्टम भाव समुद्र का भाव है, विदेश का भाव है, अकस्मात धन हानि का भाव है, गड़ा धन मिलने के योग भी हैं। कहते हैं जो कुछ भी होगा और अकस्मात होता है, तो अकस्मात होने में थोड़ी देर के लिए व्यक्ति डर जाता है। तो इसलिए उन व्यक्तियों को जिनको राहु की महादशा अंतर्दशा है उनको संभल कर चलने की आवश्यकता है। और ये शनि के नक्षत्र में गया है और शनि की एक राशि सप्तम भाव में है और एक अष्टम भाव में है। तो सप्तम भाव जीवन साथी या हमारे पार्टनरशिप में यदि कुछ परेशानी हो रही है तो हम शनि की जो संबंधित चीज़ें हैं वो हम पृथ्वी में गड़ा दें, उनको दान दे दें, तो राहु हमें अकस्मात झटका नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु शनिवत ही काम करता है। तो इस वीडियो में